हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे सैजिटेरियस के लिए सितंबर मंथ में आपका लव एंड करियर कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है, मतलब मैच होता है। जो मैच नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर सैजिटेरियस है, धनु राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर सैजिटेरियस। ये रीडिंग सभी के लिए है। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो तब भी आपके लिए गाइडेंस रहेगा। आप अभी कमिटेड रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो तब भी आपके लिए गाइडेंस रह सकता है, ठीक है। सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। और पहले लव लाइफ देखेंगे, उसके बाद में आपका करियर भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, द फूल, फाइन। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर, ओके। तो यहाँ पर ना एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। आपका ये मंथ जो है वो स्टार्ट ही होता है तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग हो गई है आपके लिए। मतलब आप चाहते ही थे कि सब कुछ बदल जाए, जो पहले जैसा है वैसा कुछ ना रहे, मतलब जो भी टेंशन वाली चीज़ें हट जाए ज़िंदगी से, और एक नई नई शुरुआत आपको चाहिए थी ज़िंदगी में, चेंज चाहिए था। तो इन दिनों ये एनर्जी आपके साथ बनी भी रहेगी। आप जो चाहते हो वैसा हो सकता है इन दिनों, तो पॉजिटिवली सोचिएगा हर चीज़ के लिए, तो सही रहेगा। अगर आप न्यू लव के लिए देख रहे हो तो आपकी तरफ कोई ऐसे पर्सन भी आ सकते हैं जो बहुत हैप्पी गो लकी टाइप के हैं एंड बहुत ज़्यादा ऐसे ओपन माइंडेड है और सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है, और बिंदास टाइप के हैं। ऐसे पर्सन से आप मिलो, ये इन दिनों ये भी हो सकता है, या पहले से आप ऐसे किसी पर्सन को डेट कर रहे हो, ये भी बात रह सकती है। अगर आपके बीच में एक टॉवर मोमेंट पहले ही हो रखा है तो यहाँ पर नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। और हो सकता है कि लोग आपके पीठ पीछे कुछ बातें कर रहे हो। ये बात आपको भी पता है कि लोग हमेशा पीठ पीछे ही बातें करते हैं, बुराई हो जो उनके दिमाग में भरी हुई हो, या फिर आपको यूँ एक मतलब डाउट सा लगता रहेगा कि शायद कोई आपके पीठ पीछे आपके अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है या प्लान कर रहा है, ऐसे आपको लग सकता है। वो आपका वहम ही हो सकता है और कुछ नहीं। तो इतना ज़्यादा ना सोचे किसी चीज़ को लेकर। किसी के लिए ये पर्टिकुलर मैसेज हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन हर कोई अपने ऊपर ना ले, ये एक जनरल रीडिंग है। फैमिली इश्यूज़ अगर है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे, फैमिली प्रॉपर्टी के इश्यूज़ चल रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये शुरुआत जो है इस महीने की कहीं ना कहीं पर आपके लिए सुकून लेकर आ रही है, एक मतलब रिलैक्सेशन वाला टाइम लेकर आ रही है। ये भी हो सकता है। जो लोग शादीशुदा है उनके लिए ऐसा है कि आप लोगों के लिए समझो फैमिली में, मतलब आपकी शादी हो रखी है, वहाँ पर अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो हो सकता है आपके लिए आपके पर्सन या आपकी तरफ से कोई बात करे और वहाँ पर सब कुछ सही हो जाए, सुलह हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से शुरुआत तो बहुत अच्छी हो रही है कि आप अपने, जैसे पैसों की बात करते हैं हम, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सुकून मिलेगा। और थोड़ा सा सेविंग्स पर ध्यान दो आप लोग, ये हो सकता है, ठीक है। सोशल प्रेस्टीज आपका कायम रहे, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा अपना ध्यान देते रहोगे, ये एक बात यहाँ पर है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर आप बहुत पैशनेट फील करोगे, एग्रेशन भी बढ़ा हुआ रह सकता है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, थैंक यू स्पिरिट्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स, हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है विद दिस 4 ऑफ सॉर्ड्स। आप लोग चाहते हो आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग आए, और हीलिंग आएगी। आपके हेल्थ में हीलिंग आ सकती है, कुछ आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं पर सुकून मिले, ऐसा हो सकता है। पूरी तरह से ठीक होने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको सही लगे, पहले से बेहतर रहे, ये हो सकता है। लेकिन हेल्थ में इश्यूज अगर चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको निजात मिलेगी, ठीक है। बहुत रिलैक्स फील करोगे आप लोग, जैसे कि कोई बर्डन हट गया आपके दिमाग पर से, या किसी ने आपके मतलब कुछ करते, आप काम करते थे और फिर वो काम होते होते बनते बनते बिगड़ जाते थे या रुक जाते थे, तो ये एनर्जी से आप लोग धीरे धीरे करते हुए इस महीने में बाहर आ जाओगे। और कम्प्लीटली तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक बाहर आ जाओगे, ठीक है। एंड आप लोगों का एग्रेशन बढ़ा हुआ रह सकता है, तो थोड़ा अपने एग्रेशन को कंट्रोल ज़रूर रखिएगा। बातचीत सही से कीजिए, कंट्रोल में रहकर बातचीत कीजिए, सही रहेगा आपके लिए। भाग्य का साथ आपके साथ बना हुआ रहेगा इन दिनों, ये एक बात रहेगी यहाँ पर। एंड विद दिस टेम्परेंस कार्ड आप अपने आप से कनेक्ट कर पाओगे सही से, एंड आपके रिलेशनशिप में भी एक बैलेंस महसूस करोगे आप लोग, ठीक है। पैशनेट एनर्जी तो यहाँ पर है ही, आप बहुत पैशनेट फील करोगे, लेकिन साथ में आप एग्रेसिव भी बन सकते हो। कोई एक्शन लेना चाहते हो अपने पर्सन की तरफ, ये भी बात है, या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना कि वो उनको लगता है आपकी तरफ कोई अभी एक्शन ले लेना चाहिए, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं किसी एक्शन लेने को लेकर,
किसी बात को लेकर, कोई निर्णय को लेकर, मतलब जैसे कि येस और नो, कोई डिसीजन सुनाना है उनको, तो उस बात को लेकर ये बात भी रहेगी। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब शॉर्ट टेम्पर टाइप के पर्सन रहेंगे और अपने आप में ज़्यादा खोकर रहते हैं, ऐसे भी पर्सन रहेंगे। तो अगर आपको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड वीक ऑफ सितंबर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ट्स एंड एस ऑफ सॉर्ट्स। ओके, तो थर्ड वीक ऑफ सितंबर जो है वहाँ पर भी आपके लिए हीलिंग की एनर्जी रहेगी विद दिस 3 ऑफ सॉर्ट एंड एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, ये भी हो सकता है शादी हो जाए, किसी किसी के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप लोग कोर्ट में जाकर शादी कर लो, ये भी हो सकता है। और जहाँ पर पहले से शादी हो रखी है तो वहाँ पर आपको एक बैलेंस महसूस होगा, रिलैक्सेशन फील करोगे आप लोग, ये भी बात रहेगी। एंड ओवरऑल देखा जाए तो थर्ड वीक जो है वो आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक शानदार नई शुरुआत आप अपने लव लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, ये एक बात रहेगी। साथ में आपके एग्जिस्टिंग रिश्तों में बैलेंस बना रहेगा। आप लोग कहीं सेलिब्रेशन करो, सेलिब्रेशन में चले जाओ, बाहर कहीं सोशल फंक्शन में जाओ, ये भी हो सकता है, ठीक है। फेस्टिवल सीज़न है, फेस्टिवल थोड़ा सा आप सेलिब्रेशन के मूड में तो रहोगे ही रहोगे, ठीक है। एंड सबके लिए तो नहीं, लेकिन किसी के लिए ये बात रह सकती है कि कोई एक्स पर्सन आपकी ज़िंदगी में री एंट्री करे, ये हो सकता है। शायद आप चाहते भी हो कि वो आ जाए या फिर आपसे मिले, एज अ फ्रेंड तो मिले, काफ़ी टाइम हो गया है, समझो 10-12 साल 15 साल हो गए हैं, तो आपको अभी उनकी याद आती है, आपको लगता है कि उन दिनों आप लोगों का जो रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा था। कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी किसी की याद आ जाती है, तो ऐसा कुछ किसी के साथ हो सकता है। तो ऐसे किसी पर्सन से आप मिलो इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी रहेगी क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, ये काफ़ी टाइम से चल रही है, तो आप ऐसे किसी पर्सन से मिल सकते हो। और किसी के लिए ऐसा है कि आपके कोई दोस्त है, पास्ट के कोई फ्रेंड है आपके, जो जिनके आप क्रश थे, ऐसे कोई पर्सन आपके सामने आकर अपने दिल की बात बोल दे, ये भी हो सकता है। और आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो वो आपको लेकर बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड वो इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं और वाकई में वो चाहते हैं कि अब एक नई शुरुआत हो उनके खुद की ज़िंदगी में और इस रिश्ते में भी वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। उनको ये एहसास होने लगा है, पता नहीं कहाँ से उन्होंने भी अपना नॉलेज गेन किया है या उनको कहीं से पता लगा है ट्विन फ्लेम होता है, सोलमेट, ये सारी चीज़ों में वो पहले बिलीव नहीं करते थे, इन दिनों बिलीव करने लग गए हो, ये भी हो सकता है। 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ सितंबर सैजिटेरियस के लिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, द सन, नाइस एनर्जी। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से बात हो रही है कि लास्ट एंड द फाइनल वीक आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर ही आएगा और ये मंथ आपको खुशियाँ देकर ही जाएगा, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। लास्ट में कार्ड आया है 10 सन का, तो आपके ओवरऑल मंथ में ही आपके साथ हीलिंग की एनर्जी रहेगी, नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, बहुत फ्री महसूस करोगे, रिलैक्स महसूस करोगे, ये बात भी है। शादी फिक्स हो सकती है, आपकी शादी हो जाए, कोर्ट में जाकर शादी कर लो आप लोग, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। एंड या फिर जैसे आपको सही लगे वैसे, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स के साथ आप एक आपकी तरफ जो प्रपोजल आए हैं तो आप भी उनके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे, ऐसा लग रहा है। शायद ये प्रपोजल आपको ऐसा लग रहा है कि एंजल्स ने ही इनको आपके तरफ भेजा हो, ये भी बात रह सकती है। कोई एक्स पर्सन आपको प्रपोज कर दे या फिर कोई आपके फ्रेंड है जिनको आपने फ्रेंड जोन कर दिया था, जबकि उनकी फीलिंग्स जो है वो आपको लेकर कुछ और थी, जो इन दिनों आपको समझ में आने लगी है। या फिर कोई पहले के पर्सन भी हो सकते हैं तो वो आपको प्रपोज करे, ये बात रहेगी, ठीक है। आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब फील कर सकते हो, थोड़ा सा दिल और दिमाग में कुछ और बातें चल रही हो, ये भी हो सकता है। तो ज़्यादा उसमें खोए ना रहे आप लोग, दिल और दिमाग की लड़ाई में आप जो वक्त है उसको ना गंवाएं, ऐसे हमें लगता है। आप अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करें, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है, ओवर थिंकिंग ना करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा है कि कोई पर्सन इतने स्लो है जो आपकी ज़िंदगी में आए हैं, अभी बहुत टाइम ले रहे हैं, आपको येस और नो कहने में भी बहुत वक्त लग रहा है, तो आपको शायद लगता है कि आप ही खुद आगे बढ़कर उनसे पूछ ले या उनको प्रपोज कर दे, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन की बात करते हैं तो वो बहुत खुद को पावरलेस समझते हैं, पावरलेस फील करते हैं, कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वो अपनी तरफ से जो भी उनके दिल और दिमाग में चल रहा है उसको कंट्रोल रखते हुए आपकी तरफ बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है आपको प्रपोज कर दे, शादी के लिए कह दे, या फिर शादी हो रखी है तो फैमिली एक्सपांशन की बात कह दे वो आपसे, ये भी हो सकता है। कहीं पर अगर किसी की शादी हो रखी है पहले से और आपने कंसीव कर लिया था तो इन दिनों बेबी बर्थ की एनर्जी भी रहेगी, आप में से किसी के यहाँ ऐसा हो सकता है।
ठीक है। तो ओवरऑल मंथ जो है एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है, बहुत एनर्जेटिक फील करोगे आप लोग, हीलिंग की एनर्जी रहेगी, बैलेंस की एनर्जी बनी हुई रहेगी, फैमिली मैटर्स भी इजी लगने लगेंगे आपको, कहीं ना कहीं पर आपको ओवरऑल लाइफ में निजात मिलेगी, रिलैक्सेशन फील होगा, ये भी बात है। आपके पर्सन भी आपके तरफ आकर आपसे जुड़ना चाहेंगे, फिर से कोई पास्ट के पर्सन भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सैजिटेरियस, लियो, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। के लिए गाइडेंस देखते हैं। हैव पेशेंस, पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा, और बस थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा। अब तो बहुत सी चीज़ें सही हो ही रही है। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, आप जिनसे मिलते हो, आपके आसपास जितने लोग हैं, आप सबसे प्यार से बात कीजिए। गुस्सा आता है, एग्रेशन बढ़ता है, लेकिन कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो लविंग वर्ड्स होते हैं ना, प्यार भरे शब्द जो होते हैं, आप अपने पर्सन से भी बात करोगे ना, तो वहाँ पर भी ये बात लागू होती है। जितना प्यार से आप बात करोगे तो उसमें इतनी ताकत होती है, वो प्यार भरे शब्दों में इतना अपनापन होता है उनमें, कि सामने वाले पर्सन अगर आपसे गुस्सा भी हो तो वो गुस्सा थूक दे। अगर कुछ गलत भी हो करने जा रहे हैं सामने वाले पर्सन, तो एक बार सोचेंगे वो आपके साथ कैसे गलत किया जाए। और यही सारी बातें हैं कि आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आती है, आपसे दूर रहना उनसे हो नहीं पा रहा है आपकी अच्छाइयों की वजह से। लव इज़ ऑल अराउंड यू, लव जो है ना आपके इर्द गिर्द हर तरफ है, बस आपको उसको समझने की, जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एक बात आपके लिए रह सकती है गाइडेंस। ठीक है, प्लांटिंग सीड्स, अभी तो शुरुआत कर रहे हो आप लोग, और आप डेफिनेटली आज अगर कोई शुरुआत करते हो, अपने रिश्तों की शुरुआत करते हो, रिश्तों की नींव रखना चाहते हो आज आप, तो कल जाकर उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिले, ऐसे आपको लगता है कि ये इस बार आप किसी के साथ रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाओगे, रिलेशनशिप में आ जाओगे, तो फिर आप नहीं चाहते हो कि इस रिश्ते का भी वही हश्र हो जो पास्ट के रिश्ते का हुआ था। तो इन दिनों आप थोड़ा सा सोच समझ कर ही कुछ काम करो, ये भी हो सकता है। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, तो आप लोग अगर चाहो तो आप अपने तरफ से कुछ बातें शेयर करना चाहते हो अपने पर्सन से, तो कर सकते हो। नए पर्सन हो चाहे पुराने पर्सन हो, या फिर आपके पर्सन आपसे कोई बात शेयर करना चाहे तो उनकी बात सुन ज़रूर लेना प्यार से। ठीक है, अगर आप कोई रिश्ते की नींव रखने जा रहे हो तो सोच समझ कर ही करें वो काम। रिन्यूइंग योर लाइफ, रेडियंट वाइटलिटी इज़ फीलिंग माई लाइफ, तो अब जो क्लटर है, पास्ट की जो बातें हैं जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो उसको बाहर फेंक देना ज़िंदगी से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ शायद आप इन दिनों करना चाहो, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये सही बात है कि आपने पास्ट की जो भी एनर्जी है, जो भी यादें हैं, उनको आप साइड कर दोगे और नई शुरुआत, नए रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए बिल्कुल रेडी रहोगे। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आपको ऐसा करना है तो बहुत अच्छी बात है, कीजिएगा आप। अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो और उसी में अगर एक नई शुरुआत करनी है, तब भी आपने ये काम करना चाहिए। द डायमंड ड्रीमर, मटेरियल वेल्थ, ट्रू प्रॉस्पेरिटी, अब जो भी आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है इनडायरेक्टली वो हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो वही बात हमने पहले भी कही थी, जो भी सोच रहे हो पॉजिटिव सोचो, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। द कॉस्मॉस, तो ये जो यूनिवर्स है बहुत बड़ा है, बहुत ही वास्ट है। ठीक है, आप जो भी मांगते हो यूनिवर्स से मिल जाता है आपको, थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है लेकिन मिलता है, सभी के लिए रहती है ये एनर्जी। तो आप इन दिनों जो भी मतलब बहुत एनर्जेटिक फील करोगे पॉजिटिव वे में, एंड जो भी इन दिनों आप अपने दिमाग में ज़्यादा स्ट्रांगली सोचोगे वो चीज़ें होने लगेगी। ठीक है, बटरफ्लाई गार्डन, तो आप बहुत क्रिएटिव बने हुए रहोगे इन दिनों, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी में रहोगे, ये भी बात रह सकती है, और क्रिएटिविटी भी आपकी बढ़ी हुई रह सकती है। अब ऐसा है, आपके हाथ में है इस रिश्ते का जो होना है नहीं होना है, वो सब कुछ आपके हाथ में है। अभी आप चाहो तो इस रिश्ते को बचा सकते हो, आप चाहो तो इस रिश्ते से मूव ऑन भी कर सकते हो। आपके हाथ में डोर है, आप जब जिस दिन डोर खींच लोगे उस दिन आपको पता है ये रिश्ता नहीं रहेगा। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है अभी, ये बात यहाँ पर रहेगी आपके लिए। स्पेशली एंजलिक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। हॉरस, थैंक यू एंजल। कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग, तो जो भी आप सोच रहे हो वो चीज़ें हो जाएगी, तो पॉजिटिव सोचिएगा। फिर से वही बात आई है यहाँ पर। अभी हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे।
कोई फॉरेन कंट्री से आपकी तरफ प्रपोजल आए, ये हो सकता है, या फिर आपके पर्सन आपको कहीं बाहर घुमाने लेकर चले जाए, ये भी बात रह सकती है काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोग मतलब ट्रैवलिंग की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आपकी तरफ ट्रैवल करते हुए आए, या आप कहीं फॉरेन कंट्री में चले जाओ, कोई जॉब का भी हो सकता है, आपका रिलोकेट हो जाओ, ये भी हो सकता है। लव, कोई पास्ट के पर्सन आपकी तरफ लौट कर आए, ये हो सकता है। जो ये रिश्ता आधा अधूरा छोड़कर चले गए थे, वो फिर से लौट कर आकर इस रिश्ते को पूरा करना चाहे, ये भी किसी के लिए रह सकता है विद दिस चार्म। एंड एक आप बहुत सेंसिटिव एनर्जी में रहोगे इन दिनों, ये भी हो सकता है। और आपको फेदर्स मिले इन दिनों, आप कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो दोस्तों के साथ, या कहीं भी आते जाते हुए आपके घर के आसपास भी, तो आपको फेदर्स मिलने लगे इन दिनों, वो भी हो सकता है। एंकर के साथ यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी रहेगी। आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी चाहिए आपको, और वो रहेगी, आपके विचारों में भी स्टेबिलिटी रहेगी। विद दिस गिटार आप लोग इन दिनों म्यूज़िक में ज़्यादा खोए रहो, या म्यूज़िक सुनने का बड़ा मन करे, ये भी हो सकता है। या फिर आपके पर्सन हैं उनको अच्छा लगता हो ये सब कुछ, ये भी बात है। कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे क्यों काय को वाले, तो उसके सवालों के जवाब भी आप ढूंढने लग जाओ इन दिनों, ऐसे बिजी रहोगे। मतलब आप लोग एक्स की एनर्जी है यहाँ पर, कोई एक्स पर्सन की एंट्री हो सकती है आपकी ज़िंदगी में फिर से, या फिर कोई आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, पास्ट के कोई लवर, ये भी हो सकता है। ठीक है, 30 जून। और नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, संडे है यहाँ पर। ठीक है, बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, बहुत सारे आए हैं। चलो, तो यहाँ पर क्या बन रहा है देखिए, यहाँ पर बनता है सारा, पूजा भी बनता है। अब देखो क्या क्या बन रहा है। सारा बन गया था, ये देखिए सूरज बन गया। यहाँ पर सूर भी बनेगा, और ये राज भी बन गया। देखो ये मीरा बन गया यहाँ। ठीक है, ये ईरा बन गया, और ये राम भी बन गया यहाँ पर। ओम भी बनता है। डीजे, किसी के पर्सन डीजे हो, या ये साइड बाय साइड आपका ही बिजनेस हो। म्यूज़िक रिलेटेड बातें हो रही थी ना हमारी, ये देखिए। एंड ओके, आपके पर्सन कहीं किसी कंपनी के एमडी हो, या एमडी डॉक्टर हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, और क्या बनता है, ये बनेगा रोली भी बनता है ना यहाँ पर, हाँ है, रोली बनेगा। जमील बन रहा है, जमीला बनेगा। और क्या बनता है, पारुल बनेगा। देखो ओके, ये देखिए रूपाली भी बनता है। रूपा बन गया, रूप बन गया, ये रूपा बन गया, ये रूपल बन गया, और ये रूपाली भी बन गया। सोम भी बनता है। देखिए आप बनाइए, आपसे क्या क्या बनता है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हम आपका करियर देखेंगे। सैजिटेरियस, आपके लिए करियर गाइडेंस देखते हैं। सितंबर में आपका करियर कैसा रहेगा। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर सैजिटेरियस, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। वास्ट विस्टास, एक्सपांड योर हॉरिजॉन्स। ओके, फाइंडिंग सैंक्चुअरी, पैशन एंड प्लेजर, क्रॉसिंग ब्रिजेस। अब ऐसा है कि ये टाइम जो है आपके लिए बहुत अच्छा और खुशियाँ लेकर आने वाला टाइम रहेगा। शायद लग रहा है यहाँ पर कि आप लोगों ने काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें क्रॉस कर ली हैं। मतलब जो भी टेंशन्स थे, जो भी आपको अभी नया बिजनेस या फिर नए जॉब, या फिर नए सिरे से अपने करियर को आगे लेकर जाने के लिए जो बूस्ट चाहिए था आपको, वो आपने सब कर लिया है। जो प्रिपरेशन करना था वो सारी चीज़ें कर ली है, और एक बहुत बड़ा सक्सेस हाल ही में आपके हाथ लगा हो, या आने वाले टाइम में कोई बड़ा सक्सेस आपको मिले, ये भी हो सकता है।
आप सोच रहे हो कि अभी हमें ये जो दायरे हैं उनको बढ़ाना चाहिए, उससे दूर जाना चाहिए। मतलब एक्सपांशन की एनर्जी आपके दिमाग में ही चल रही है, एक्सपांशन की बातें आपके दिमाग में चल रही है कि मुझे इस बिज़नेस को या मतलब करियर, जो करियर आप करते हो, जॉब भी करते हो, तो आपको आगे बढ़ना है और ज़्यादा आपको उसमें मतलब ग्रो करना है, ग्रोथ चाहिए आपको, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपने करना क्या है फिर, अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हो तो आपने अभी ये टाइम है कि आपने कुछ रिश्ते हैं आपके प्रोफेशनल रिश्ते, उनको सही करने का वक्त है, उनको रिपेयर करने का वक्त है। अभी नए लोगों से जुड़ने का वक्त है, पुराने वेंडर्स से भी जुड़ने का वक्त है। सबसे जुड़िए आप लोग, कोशिश कीजिए सबसे कनेक्ट करने की, ठीक है। फिर कुछ लोग हैं जिनके साथ आपको कुछ बैड एक्सपीरियंसेस आए हैं और वो आज भी आपके साथ है, तो आप उनको रिलीज़ कर दे तो सही रहेगा। या फिर पास्ट के जो सेटबैक्स की यादें हैं, जो बुरी यादें हैं, उनको थोड़ा सा साइड ही कर दे तो सही रहेगा आपके लिए। फेलो ट्रैवलर्स, आप अकेले नहीं हो, सपोर्ट आपके साथ है। ग्राउंडिंग, थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है आपको, शांत रहकर कुछ प्लानिंग्स एंड कुछ सोचने की भी ज़रूरत है बिजनेस करियर को लेकर अपने, ठीक है। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, आप आगे बढ़ते चले जाओगे और आपको गाइड कर रहे हैं ऑलमाइटी गॉड, ये ना भूलिएगा आप लोग। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, ठीक है, ये एक बात आपके साथ रहेगी। टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन, जो आंसर्स आप ढूंढ रहे थे बाहर, कुछ सवाल हमने पहले अभी चार्म्स रीडिंग में भी कहा था कि कुछ सवाल आपके दिमाग में हैं, उसके जवाब आप ढूंढना चाहोगे, तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके खुद के पास ही वो जवाब है और इन दिनों आपको वो रियलाइज़ होने जा रहा है। चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल, तो अब इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे आप लोग कि आपको लगेगा कि आप हर चीज़ कर सकते हो, हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है अगर आप थोड़ी कोशिश करो तो। कॉन्फिडेंट फील करोगे, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहोगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर है। इतनी अच्छी एनर्जी रहेगी आपके करियर को लेकर। करियर के लिए भी हमने टैरो रीडिंग में बता दी थी आपको बहुत सी बातें। राइजिंग अबव, तो अब जो टाइम है ये राइज एंड शाइन का टाइम है आपके लिए, सक्सेस का टाइम है, सक्सेस अपने तरफ खींच कर लाने का टाइम है और जीत मिलेगी आपको। टेकिंग एक्शन, अभी आप एक्शन लेना चाहोगे, कोई प्लान पहले ही आपने बना के रखा है या हाल ही में कोई प्लान्स के ऊपर, किसी प्लान के ऊपर आप वर्क कर रहे हो और इन दिनों आप हो सकता है एक्शन ले लो। बिलीव इन मैजिक, और कुछ इस तरह से आप बिलीव करने लग जाओ कि ये तो कुछ मैजिक ही हो गया, आपने उम्मीद नहीं रखी थी और उम्मीद से परे आपको बहुत सी चीज़ें हासिल हो गई है, ऐसे आपको लगने लगेगा। ये पॉसिबिलिटी यहाँ बनी हुई रहेगी, तो पॉसिबिलिटी तो बहुत पॉजिटिव होती है, पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत पॉजिटिव बनी हुई होती है। आप भी पॉजिटिव सोचिए और स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे बढ़ोगे और वहाँ से जो स्ट्रेंथ आपको मिलती है, स्पिरिचुअल हो आप लोग, होते ही हो सैजिटेरियस, आपके राशि के लॉर्ड ही तो जुपिटर है, गुरुदेव, तो आप लोग बहुत स्पिरिचुअल होते ही हो। और इन दिनों आपका जो स्पिरिचुअलिटी का स्ट्रेंथ है, वहाँ से जो आपको ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है, उसी के भरोसे वही एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ बनकर आपके साथ रहेगा और आपके मुश्किल हालातों में भी आपको सपोर्ट किया यही स्पिरिचुअलिटी के स्ट्रेंथ ने, और आगे भी करेगी, ठीक है। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस है, थैंक यू एंजल। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज़ कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो अब आपका इनर गाइडेंस जो है उसका ज़रूर सुनिएगा आप लोग, आपकी गट फीलिंग्स जो आपसे कह रही है, ठीक है, उसको समझने की, सुनने की कोशिश कीजिए। पहले तो सुनने की कोशिश करो, फिर समझने की, फिर फॉलो भी कीजिएगा। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, थैंक यू एंजल। कनेक्ट टू योर लीनिएज, ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो अब ऐसा है, एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स भी आपके साथ बने हुए रहेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जो पैटर्न में एक जैसे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो वहाँ पर भी हीलिंग आएगी। थैंक यू एंजल। ब्रिगिड, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकोगनाइज दैट यू हैव द पावर। अपने पावर को पहचानने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, आपके अंदर का फायर है उसे समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी सैजिटेरियस के लिए आई है एंड बहुत पावरफुल। तो आई होप आप सैजिटेरियस, आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।